हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है टेक्नान के एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो में। ऐसे में आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज की सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये निकल कर आती है कि Xiaomi का जो आने वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है Mi 11, उसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सैमसंग ने एप्पल को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। Xiaomi ने बोला था कि हम चार्जर निकालेंगे नहीं, सीधे सीधे ही बोल दिया था। और बहुत सी कंपनीज ने बोला था कि ये एक रिडिकुलस स्टेप है, पर अभी सभी लोग एप्पल के फुट स्टेप को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि सैमसंग में बात निकल कर आती है कि सैमसंग के S21 में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ही सिमिलर चीज़ Xiaomi भी कर रहा है कि उनके Mi 11 के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलने वाला है। ये उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है और उनके बॉक्स को iPhone 12 के बॉक्स से कंपेयर भी किया जा रहा है। तो ये अपडेट सबसे बड़ी निकल कर आती है कि आप एप्पल को ट्रोल तो ज़रूर करते हैं, पर उनके ही फुटप्रिंट को आप फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि चार्जर देने जैसा नहीं है तो मत दीजिए, पर किसी को ट्रोल करने के बाद में उन्हीं को ही फॉलो करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आई है इलॉन मस्क से। तो इलॉन मस्क ने बोला है कि हम 2030 तक मार्स पर एक अपनी कंट्री बसाएंगे और लोगों को मार्स पर भेजेंगे, और साथ में ही यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ पर एक कॉलोनी भी बसाई जाएगी। तो देखते हैं अभी इलॉन मस्क कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने इस मिशन में। वैसे इलॉन मस्क के बहुत सारे मिशन हैं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं और मल्टी बिलियनर की लिस्ट में भी अभी टॉप पर है। तो आपका क्या ख्याल है कि मार्स पर आप अपना घर बसाना चाहेंगे या नहीं? आप ये ज़रूर से सोच कर नीचे कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो एंटी 5G कॉन्स्पिरेसी से निकल कर आती है। तो यूके में एक अफवाह फैली थी कि अफवाह के अनुसार बोला गया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है इन टावर्स से, जो 5G बेस्ड टावर होता है उससे, वो कॉज है कोरोना वायरस फैलने का। तो ऐसे में यहाँ पर ये अफवाह फैलने के बाद में यूरोप के यूके कंट्री में तो 130 जितने 5G बेस स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया है। तो ये चीज़ें यूके में भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हमारी एशियन कंट्रीज़ में ही ऐसी चीज़ें होती है, किसी को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर देने वाली चीज़ें। तो ये देख लीजिए, ये एक्चुअली में फैक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाए और आपके अंदर कोई वायरस को फैला सके। सो गाइज, ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो लावा और इंटेक्स से निकल कर आती है। तो लावा ने फाइनली क्लियर कट बोल दिया है कि हम जनवरी के महीने में अपने 3 से 4 नए स्मार्टफोन को लेकर आते हैं, और साथ में एक अपना नया स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया था पिछले दिनों, BU नाम का। तो लावा देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है, हाइप क्रिएट हो चुका है। अब लावा क्या अच्छी चीज़ें कर पाता है इंडिया में आने वाले दिनों में, ये देखने की बात होगी। सिमिलर अपडेट इंटेक्स से भी है। तो पिछले दिनों इंटेक्स के बहुत सारे स्मार्टफोन लिस्ट हुए थे BIS सर्टिफिकेशंस पर। तो लगता है कि इंटेक्स भी अपनी बाजी को वापस लेने के लिए आ रहा है। देखते हैं अभी ये दोनों कंपनी क्या कर पाती है। माइक्रोमैक्स को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब ये दोनों कंपनी अच्छा काम करे और अच्छी चीज़ आपको लाकर प्रोवाइड करती है, मेड इन इंडिया हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अच्छी प्राइसिंग पर आपको अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी ज़्यादा टक्कर दे पाते हैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को। हालांकि अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो रियलमी से निकल कर आती है। तो रियलमी ने अपनी चीज़ें क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि माधव सेठ ने बोला था कि रियलमी 8 सीरीज़ जो आ रही है वो आ सकती है स्नैपड्रैगन 750G के साथ में। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है। एक 5G प्रोसेसर के साथ में आपको रियलमी 8 मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर रियलमी बड्स एयर 2 ये जनवरी के महीने में या फिर फर्स्ट हाफ में आपको मिल जाएंगे रियलमी की तरफ से। और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं रियलमी AOIT प्रोडक्ट्स में, जैसे कि रियलमी का बल्ब भी आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है। साथ में एक और बड़ी अपडेट निकल कर आती है रियलमी से ही। तो रियलमी X7 जो सीरीज़ है वो डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ में आने वाली है और आपको अफोर्डेबल रेट्स पर 5G स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। ये अपडेट निकल कर आती है। एक और रियलमी से जुड़ी अपडेट निकल कर आती है। तो रियलमी रेस नाम का जो स्मार्टफोन है, अलग से ऑल टुगेदर एक नई सीरीज़ होगी, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलने वाला है। ये अपडेट तो पहले निकल कर आ ही चुकी थी। अब बोला जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग एज लो एज 35,000 रुपीज़ हो सकती है।
अगर इस प्राइस पर आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, हालांकि ये चिपसेट काफ़ी महंगा है पर इस प्राइस पर मिलता है, तो हम तमाम यूज़र्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अच्छे प्रोसेसर अच्छी प्राइस पर मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट रियलमी से निकल कर आती थी। अब जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो पबजी लवर्स के लिए निकल कर आती है। पबजी मोबाइल इंडिया गूगल के साथ में पार्टनरशिप करने में लगा हुआ है कि ताकि इंडिया में उनको रोल आउट करने का ग्रीन सिग्नल मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। साथ में ही पबजी मोबाइल लाइट के बारे में अपडेट है कि पबजी मोबाइल लाइट भी इसी के साथ में आ सकता है, और बोला जा रहा है कि पबजी मोबाइल लाइट में भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी जो पबजी मोबाइल इंडिया स्पेसिफिक होगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आती है। अब देखते हैं पबजी कॉरपोरेशन क्या कर पाता है इंडिया में, कब रोल आउट होती है पबजी गेम। सो ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो सैमसंग से निकल कर आती है। तो सैमसंग अपना Z Fold 3 ये नया स्मार्टफोन लेकर आने वाले हैं। वो ड्यूअल साइड फोल्ड होगा ऐसी बातें निकल कर आती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक पैटर्न है और ऐसी अफवाह निकल कर आई है कि आपको ये ड्यूअल साइड में फोल्ड होता हुआ दिखेगा, पर कुछ ऐसा फिक्स चीज़ें निकल कर नहीं आई है, तो मैं इसको रूमर्स ही कहूँगा। सो ये सैमसंग से अपडेट निकल कर आती थी। हमारी अगली और लास्ट अपडेट निकल कर आती है फास्टैग को लेकर इंडिया में। तो बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि फास्टैग की वजह से आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसना नहीं पड़ा है और 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का यहाँ पर फास्टैग से पेमेंट किया गया है अपने टोल टैक्स का। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री का प्लान ये है कि हम टोल प्लाजा को पूरी तरीके से निकाल देंगे आने वाले 2 साल में, और साथ में ही आपको फास्टैग से ही पेमेंट करना रहेगा। तो ये टोल प्लाजाज और टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया से निकल कर आने वाली सबसे अच्छी अपडेट है। सो गाइस, बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो छोटा सा बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर इंस्टा और फेसबुक पर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep smiling. I am Harsh and I am signing off.